नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए कहा, ये सभी देशवासियों का सम्मान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे से हिंद महासागर पोत में सागर को दिखाई हरी झंडी। नौसैनिक अड्डे पर विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह। बस्तर पंडुम 2025 उत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। कहा, अगले चैत्र नवरात्रि तक खत्म हो जाएगा लाल आतंक। नक्सलियों से हथियार छोड़ मुख्य धारा से जोड़ने की गृह मंत्री ने की अपील। दिल्ली में आज से आयुष्मान भारत योजना लागू। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच हुआ करार। जेपी नड्डा ने पिछली सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल के अहंकार की वजह से लागू नहीं हो पाई थी योजना। और भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार पंचतत्व में हुए विलीन। फिल्म जगत के कलाकारों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और श्रीलंका के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच कुल 7 समझौते हुए, जिनमें रक्षा सहयोग के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत, श्रीलंका और यूएई के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के सुरक्षा हित साझा हैं। हमारे सुरक्षा हित समान है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिशा नायक का आभारी हूं। रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए सहमत है। दोनों नेताओं ने सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना, एग्रीकल्चर वेयरहाउस और 5000 सोलर रूफटॉप का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत श्रीलंका का एक मित्र की तरह हर मुश्किल में साथ देता रहा है। भारत के नेबरहुड और सागर दोनों में श्रीलंका का महत्व है। भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी। आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। यह प्रतीक है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए भारत की ओर से श्रीलंका का आभार व्यक्त किया। पीएम को अब तक 22 शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और देश का शीर्ष सम्मान।
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पीएम को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान है। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री को अब तक 22 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। केवल हाल ही के कुछ महीनों में पीएम को विभिन्न देशों के 8 शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। कुछ तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं श्रीलंका से, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें जो श्रीलंका के जो क्रिकेट के जो दिग्गज क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है। जो तमिल मूल के जो नेता हैं वहाँ पे उनसे उनकी मुलाकात हुई है। इंडियन तमिल मूल के उनसे मुलाकात हुई। और अब इन तस्वीरों में जो श्रीलंकाई प्लेयर्स जिन्होंने कई वर्षों तक क्रिकेट के जगत में अपना धाक जमाए रखा, अपना दबदबा बनाए रखा, उन क्रिकेटर्स के साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तस्वीरें और कहीं ना कहीं ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को एक अलग ऊंचाई पर ले जाने की ये कोशिश, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा। हमने देखा किस तरह से भारत ने अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में जो सहायता देने का काम किया है। और प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा कि न सिर्फ अभी बल्कि कोविड के दौरान भी भारत ने कई अहम जो मदद है वो देने का काम किया। और आज प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात श्रीलंकाई क्रिकेटर्स के साथ। इस वक्त की ये तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप श्रीलंका के जो बड़े क्रिकेटर्स एक ज़माने के हुआ करते थे उनके साथ उनकी ये मुलाकात हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि जो एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी हम जिसे कहते हैं कि जब कूटनीतिक रिश्ते अपनी जगह होते हैं लेकिन पीपल टू पीपल के बीच में कनेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है। और उनमें से संस्कृति है, खेल है, फिल्म है, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या कुछ यहाँ पे प्रधानमंत्री से मिलने के बाद इन क्रिकेटर्स का क्या कुछ कहना था, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रही। From the time Excellency came in power, he changed a lot of things. It made a lot of good for Sri Lanka also, and also we are ever grateful for India, especially in time of crisis. Always India has been there for us, and also especially in cricket also whenever we have a situation where financial comes in a cross, so we always have been helping us with tours to get our feet on. From the time Excellency came in power, he changed a lot of things. It made a lot of good for Sri Lanka also, and also we are ever grateful for India, especially in time of crisis. Always India has been there for us, and also especially in cricket also whenever we have a situation where financial comes in a cross, so we always have been helping us with tours to get our feet on. From the time Excellency came in power, he changed a lot of things. It made a lot of
good for Sri Lanka also, and also we are ever grateful for India, especially in time of crisis. Always India has been there for us, and also especially in cricket also whenever we have a situation where financial comes in a cost, so India always have been helping us with tours to get our feet on. It was an extraordinary meeting. Yes, we've been lucky. We have traveled the world. We have met many cricketers, legends, but to meet a head of state who has strong, a leader who have brought India to its heights. Was a dream come true, and it was an honor and privilege to meet the Prime Minister this evening. It was an extraordinary meeting. Yes, we've been lucky. We have traveled the world. We have met many cricketers, legends, but to meet a head of state who has strong, a leader who have brought India to its heights, was a dream come true, and it was an honor and privilege to meet the Prime Minister this evening. It was an extraordinary meeting. Yes, we've been lucky. We have traveled the world. We have met many cricketers, legends, but to meet a head of state who has strong, a leader who have brought India to its heights, was a dream come true, and it was an honor and privilege to meet the Prime Minister this evening. तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी क्रिकेटर्स की। जो पहले वो प्रतिक्रिया दे रहे थे वो रोमेश कालोविथारना थे, और उनके बाद जो क्रिकेटर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे वो थे मारवन अटापट्टू। और इन तमाम जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कहा कि बहुत ही एक यादगार ये मुलाकात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो काफ़ी खुश और काफ़ी उत्साहित दिखे ये तमाम जो क्रिकेटर्स हैं जिनकी मुलाकात अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है। और जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि भारत और श्रीलंका के बीच जो क्रिकेट संबंध है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि दोनों देशों के जो क्रिकेट का इतिहास वो काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। वहाँ के प्लेयर्स भी यहाँ आते रहे हैं, हमारे प्लेयर्स वहाँ जाके खेलते रहे हैं। तो ये भी खेल के ज़रिए भी दोनों देशों के जो संबंध है उसको एक प्रगाढ़ता, एक गति मिलती रही है। और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री से इन तमाम जो क्रिकेटर्स हैं, सनत जयसूर्या, इन तमाम जो क्रिकेटर्स हैं, रोमेश कालाविथारना, मारवन अटापट्टू, इनकी मुलाकात हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात और काफ़ी मेमोरेबल है इन सभी प्लेयर्स के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये मुलाकात बार बार हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं क्योंकि ये किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खिलाड़ी के लिए, कि जब उनके देश में एक पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री आए हुए हैं और वो उनकी एक इच्छा रही होगी कि उनकी एक मुलाकात हो जाए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को नहीं गंवाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आइए, हमसे मुलाकात कीजिए। और इस दौरान उनकी आप देख सकते हैं कुछ गुफ्तगू भी हो रही है क्रिकेट को लेकर और क्रिकेट के भविष्य को लेकर। भारत और श्रीलंका के बीच में काफ़ी अच्छे दोस्ताना संबंध रहे हैं और उस संबंध को और भी मजबूती प्रदान करने का काम बीते कई वर्षों से क्रिकेट भी करता आ रहा है। हम जानते हैं कि एक से एक बढ़कर एक खिलाड़ी श्रीलंका से आए हैं निकल कर और उन्होंने भारत के साथ उन्होंने दो हाथ किया है। और इस वक्त जबकि प्रधानमंत्री श्रीलंका में हैं तो उन क्रिकेटर्स ने उनसे मिलने का एक कार्यक्रम बनाया और प्रधानमंत्री ने हामी भरी। उनकी ये मुलाकात हो रही है। आपने देखा रोमेश कालोविथारना को उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ये एक बहुत ही यादगार, मेमोरेबल ये उनकी मुलाकात रही प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और उनके बाद मारवन अटापट्टू ने भी इसी बात को दोहराया कि ये काफ़ी एक मेमोरेबल ये मुलाकात रही उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और कहीं ना कहीं दोनों देशों के
और कुमार धर्मसेना भी इस मीटिंग के साथ के दौरान उनके साथ थे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी हम आपको सुनवाते हैं। The first time I have seen a leader like him, and very friendly and very casual, and that was fantastic. We were a little bit nervous before we saw him and met him, and he is a fantastic leader. And also the one thing I want to mention that the giant neighbor of Sri Lanka, and he has given a lot of support for us. The first time I have seen a leader like him, and very friendly and very casual, and that was fantastic. We were a little bit nervous before we saw him and met him, and he is a fantastic leader. And also the one thing I want to mention that the giant neighbor of Sri Lanka, and he has given a lot of support for us. The first time I have seen a leader like him, and very friendly and very casual, and that was fantastic. We were a little bit nervous before we saw him and met him, and he is a fantastic leader. And also the one thing I want to mention that the giant neighbor of Sri Lanka, and he has given a lot of support for us. तो लगातार प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनकी। रोमेश कालू विथारणा का हमने आपको सुनाया, उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ थी। मारवन अटापट्टू को आपने सुना, और अब अभी आपने सुना कुमार धर्मसेना को। ये तमाम जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कहा कि लगातार जो भारत है वो अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की मदद करता आ रहा है, हर क्षेत्र में भारत मदद कर रहा है। आपने कुमार धर्मसेना को सुना, उन्होंने कहा कि जाइंट नेबर है हमारे पड़ोस में, भारत में। भारत का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि लगातार भारत की तरफ से श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ बढ़ता रहा है। और इसी कड़ी में पीएम मोदी इस वक्त कोलंबो में हैं और उनकी कई अलग अलग समाज के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात हो रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं श्रीलंकाई जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, और सभी के चेहरे काफ़ी खुशी का एक एहसास है वो दिखाई दे रहा है। इतने बड़े देश के इतने बड़े नेता उनके बीच मौजूद हैं और स्वाभाविक तौर पे खुशी का माहौल। और क्रिकेट के ज़रिए कैसे और रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए, क्रिकेट का क्या कुछ भविष्य है, भारत और श्रीलंका के क्रिकेट का इतिहास क्या रहा है, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या हो सकता है। क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो चाहे आईपीएल की बात कर लें या फिर जो मेन स्ट्रीम जो क्रिकेट है बीसीसीआई की तरफ से जो किए जाते हैं मैच का आयोजन, उनमें तो तमाम जो श्रीलंकाई जो प्लेयर्स हैं वो आते रहे हैं। तो एक बहुत ही मधुर ये संबंध भारत और श्रीलंका के क्रिकेट के अगर आईने से देखा जाए तो। और आपने प्रतिक्रियाओं में भी सुना, चाहे वो रोमेश की बात की जाए या फिर मारवन अटापट्टू की बात की जाए, कुमार धर्मसेना की बात की जाए, ये सभी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच काफ़ी ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। हमने आपको दिखाया आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें जब इंडियन पीस कीपिंग मिशंस में जो शहीद हुए थे हमारे सैनिक, उनके मेमोरियल पर प्रधानमंत्री गए, उन्होंने श्रद्धा सुमन वहाँ अर्पित किए। तो एक काफ़ी पुराना इतिहास भारत और श्रीलंका के संबंधों के का इतिहास रहा है। और हम जानते हैं कि किस तरह से लगातार जो सागर डॉक्ट्रिन है भारत की तरफ से, जिसे अब महासागर डॉक्ट्रिन कर दिया गया है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई लाभार्थी है तो वो श्रीलंका रहा है। और किस तरह से बीते कई वर्षों से भारत एक मदद का हाथ वहाँ श्रीलंका की तरफ बढ़ाता आ रहा है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो श्रीलंका का या फिर आर्थिक हो। इन तमाम क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, एजुकेशन की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत की कोशिश रही है कि श्रीलंका आगे बढ़ता रहे। और इसी कड़ी में हम जानते हैं कि भारत ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट है कई हज़ार करोड़ का वो श्रीलंका को दिया है। और आपने अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री को भी सुना कि ये जो क्रेडिट्स हैं उनकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें भी कमी की गई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से भारत की ये कोशिश है कि इकोनॉमिकली जो श्रीलंका है वो स्ट्रेंथन हो सके, क्योंकि कुछ साल पहले काफ़ी वित्तीय स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी श्रीलंका की, और हम जानते हैं कि इसके क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पे रहे। और लगातार भारत इस दिशा में काम करता आ रहा है कि जो श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है उसको
ठीक रखा जाए और लगातार उस दिशा में भारत काम करता आ रहा है। कई हज़ार करोड़ रुपए के जो लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं वो देने का काम किया है। जो इंटरेस्ट रेट्स है उस पर भी कमी की गई है भारत की तरफ से, ये घोषणा की गई, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम उसको कम कर रहे हैं। बहुत सारे अहम एग्रीमेंट्स हुए हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, फिर चाहे वो सोलर एनर्जी की बात हो या फिर एग्रीकल्चर की बात हो, सोलर रूफटॉप की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत ने जो नेबरहुड है और सागर डॉक्ट्रिन है वो करता रहा है। एक और हम आपको प्रतिक्रिया सुनाने जा रहे हैं अरविंद डिसिल्वा की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। He's a person well respected around the world and he's done so much for India in such a large country from where it was and to be Prime Minister 3 times running is a remarkable achievement. So I guess his influence for this country also will be very, very important. I think it was quite nice chatting to him and we really enjoyed it. He's a person well respected around the world and he's done so much for India in such a large country from where it was and to be Prime Minister 3 times running is a remarkable achievement. So I guess his influence for this country also will be very, very important. I think it was quite nice chatting to him and we really enjoyed it. He's a person well respected around the world and he's done so much for India in such a large country from where it was and to be Prime Minister 3 times running is a remarkable achievement. So I guess his influence for this country also will be very, very important. I think it was quite nice chatting to him and we really enjoyed it. He's a person well respected around the world and he's done so much for India in such a large country from where it was and to be Prime Minister 3 times running is a remarkable achievement. So I guess his influence for this country also will be very, very important. I think it was quite nice chatting to him and we really enjoyed it. तो अरविंद डिसिल्वा को आप सुन रहे थे, क्रिकेट खिलाड़ी श्रीलंका से हैं और उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि देखिए किस तरह से वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे हैं और पूरी दुनिया में उनकी एक पहचान है, लोग उनको मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, वैश्विक नेता हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं। और तीसरे टर्म के लिए भी उन्होंने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि भारत में वो तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के तौर पर वो चुनकर आए हैं। तो और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने लगातार भारत की तरफ से श्रीलंका को मदद देने का काम किया, इसके लिए उन्होंने थैंक्स कहा। तो लगातार ये प्रतिक्रियाएं जो तमाम क्रिकेटर्स हैं, चाहे रोमेश की बात कर ली जाए, मार्वन अटापट्टू की बात कर ली जाए, कुमार धर्मसेना की बात कर ली जाए, अरविंद डिसिल्वा की बात करें, तमाम जो क्रिकेटर्स आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जिनसे प्रधानमंत्री की अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है, वो सभी इस बात को दोहरा रहे हैं कि किस तरह से वाकई भारत ने एक रिमार्केबल अचीवमेंट उनकी ये रही है कि किस तरह से वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री उभरे हैं और उनकी एक ग्लोबल छवि है, वैश्विक छवि है। उनकी बातों को दुनिया सुनती है, उनकी बातों को दुनिया मानती है, आत्मसात करती है। और इस बात का जिक्र एक श्रीलंकाई प्लेयर्स के हवाले से आना अपने आप में एक बहुत अहम बात है। क्रिकेट की दुनिया के ये सितारे और किस तरह से इन तमाम चीज़ों को वो समझते हैं, बारीकी से जान रहे हैं कि देखिए क्या कुछ हो रहा है हमारे पड़ोस में, भारत में। और जब भारत की बात आती है तो भारत हमेशा से कह रहा है कि हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहें, चाहे वो मानवीय सहायता हो, आर्थिक सहायता हो, ढांचागत सहायता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एनर्जी की बात हो। और इस यात्रा के दौरान भी हमने देखा कई सारे अहम समझौते हुए हैं, सोलर एग्रीमेंट की बात की जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए। इन तमाम क्षेत्रों में भारत लगातार
जो दोस्ती का हाथ है वो बढ़ाता आ रहा है। हमने आपको दिखाया आपसे कुछ देर पहले जब कोविड काल में भी कई हज़ार वैक्सीन्स की खुराकें फ्री में, निःशुल्क फ्री में हमने एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते, एक वेल विशर होने के नाते हमने श्रीलंका को भेजने का काम किया। और न सिर्फ श्रीलंका को बल्कि तमाम मुल्कों को हमने भेजने का काम किया। और एक अच्छी बात वहाँ के राष्ट्रपति की तरफ से बात सामने निकल कर आई कि उन्होंने ये कमिट किया है कि जो श्रीलंका की धरती है उससे भारत विरोधी किसी भी गतिविधि को हम नहीं होने देंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां जब नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं संबंध उससे ख़राब होते हैं भारत और किसी भी देश में जब वो इस तरह का काम करते हैं। इस बात को एक बार रीअफर्म किया श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कि हम अपनी सरजमी का प्रयोग भारत विरोधी किसी भी गतिविधि में नहीं होने देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिलता है कि जो शांति है, जो सुरक्षा है, जो स्थायित्व है, वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूत दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। और लगातार प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है नेबरहुड फर्स्ट, सागर डॉक्ट्रिन, और इसके ज़रिए इसका एक सबसे बड़ा लाभार्थी कह सकते हैं वो श्रीलंका रहा है। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि भारत और श्रीलंका के जो सुरक्षा हित हैं, जो सिक्योरिटी जो हित हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं और भारत लगातार श्रीलंका में आर्थिक सुधार और उसके डेवलपमेंट के लिए जो सहयोग है उसको जारी रखेगा। तो ये लगातार भारत की एक प्रतिबद्धता रही है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क का लगातार हम उसकी मदद करते रहेंगे। आर्थिक सुधार और उसकी उन्नति के लिए हम लगातार सहयोग जारी रखेंगे। और ये भी है कि भारत और श्रीलंका के जो आपसी हित हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसी भी तरह की जो अस्थिरता है, चाहे वो राजनीतिक कह लीजिए या फिर आर्थिक अस्थिरता कह लीजिए, वो दोनों ही देशों को प्रभावित कर सकता है और बीते दिनों किया भी है। इसलिए दोनों देशों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किसी भी तरह की अस्थिरता श्रीलंका में वो दोनों देशों की जो संबंध है उसको प्रभावित कर सकता है। इसलिए भारत की ये कोशिश रही है कि लगातार जो स्थिरता है वो वहाँ पे रहे, सुरक्षा का माहौल रहे। और भारत क्या कुछ इस दिशा में कर सकता है, भारत लगातार करता आ रहा है और आने वाले दिनों में भी उसके विकास के लिए, उसके समग्र विकास के लिए करता रहेगा। आज अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो कि 1987 से 1990 के बीच वहाँ पे गए थे, वहाँ पे शांति स्थापना के लिए। उस मिशन के दौरान हम जानते हैं कि 1200 से ज़्यादा जो हमारे भारतीय सैनिक हैं वो शहीद हो गए उस मिशन में। और उन्हीं शहीद सैनिकों को याद करने के लिए, नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले कोलंबो में उस स्थल पे पहुंचे थे जहां पे कि एक मेमोरी उनकी स्थापित की गई है, मेमोरियल उनकी स्थापित किया गया है। वहाँ पे उन तमाम जो सैनिक हैं उनके नाम उन पे उकेरे गए हैं, जो तमाम हमारे सैनिक शहीद हुए थे इस मिशन के दौरान, IPKF के दौरान। उन तमाम सैनिकों के नाम उस मेमोरियल पर उकेरे गए हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनको तमाम सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो एक काफ़ी पुराना इतिहास भारत और श्रीलंका के बीच में हर दौर में एक कह सकते हैं ऑल वेदर फ्रेंड के तौर पर भारत और श्रीलंका की दोस्ती रही है। और भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस दिशा में प्ले किया। और जबकि सागर डॉक्ट्रिन हमारा आ चुका है, महासागर डॉक्ट्रिन आ चुका है, तो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी अगर कोई है तो वो श्रीलंका है। और भारत इस बात को लेकर हमेशा से करता रहा है कि हम लगातार जो सहयोग का जो एक हाथ है, मदद का हाथ, वो लगातार उसकी तरफ, श्रीलंका की तरफ आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हमने आपको लगातार प्रतिक्रियाएं दिखाई कि किस तरह से, चाहे वो रोमेश की बात हो, मारवाना टपट्टू की बात हो, कुमार धर्मसेना की बात हो या फिर अरविंद सिल्वा के तमाम जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बढ़ेंगे आगे। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से आज सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए भारत की ओर से श्रीलंका का आभार व्यक्त किया। पीएम को अब तक 22 शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और देश का शीर्ष सम्मान। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पीएम को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान है।
इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री को अब तक 22 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। केवल हाल ही के कुछ महीनों में पीएम को विभिन्न देशों के 8 शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अस-सबाह ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी पीएम को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने पीएम को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने प्राप्त किया। बीते 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मबीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय मूल के तमिल समुदाय के नेताओं ने मुलाकात की। मुलाकात को रचनात्मक बताते हुए पीएम ने कहा कि ये समुदाय 200 वर्षों से अधिक समय से दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु का, ब्रिज का कार्य कर रहा है। पीएम ने कहा कि भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए भारत श्रीलंका सरकार के सहयोग से 10,000 घरों, स्वास्थ्य सुविधाओं, पवित्र स्थल सीता एलिया मंदिर और अन्य सामुदायिक विकास परियोजनाओं के निर्माण में सहायता करेगा। और पीएम मोदी श्रीलंका की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजिथ प्रेमदासा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीएम ने भारत श्रीलंका मित्रता को मजबूत करने में उनके व्यक्तिगत योगदान और प्रतिबद्धता की सराहना की। पीएम ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी को श्रीलंका में पार्टी लाइन से ऊपर समर्थन हासिल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात, विपक्ष के नेता से प्रेमदासा से उनकी ये मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं से पीएम की आज मुलाकात हुई है। और इसी कड़ी में श्रीलंका में जो विपक्ष के नेता प्रेमदासा हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री की यह मुलाकात और भेंट के तौर पर एक चीते की तस्वीर प्रधानमंत्री को भेंट करते हुए विपक्ष के नेता। और देख सकते हैं तमाम जो अन्य वरिष्ठ जो डेलीगेशन में जो शामिल लोग हैं वो भी इस दौरान उनके साथ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज की जो ये यात्रा है प्रधानमंत्री की, श्रीलंका की यात्रा।
लगातार अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात प्रधानमंत्री की आज हो रही है और इसी कड़ी में आपसे कुछ देर पहले जो श्रीलंकाई क्रिकेटर्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई, जो तमिलियंस हैं भारतीय मूल के उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और विपक्ष के जो नेता हैं श्रीलंका में उनके साथ की ये तस्वीरें, मुलाकात की तस्वीरें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में श्रीलंकाई तमिल समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। बातचीत के दौरान पीएम ने तमिल नेताओं थिरु आर संपंथन और थिरु मावई सेनाथिराज के निधन पर संवेदना व्यक्त की। पीएम इन दोनों नेताओं से निजी रूप से परिचित थे। पीएम ने संयुक्त श्रीलंका में तमिल समुदाय के लिए समानता, सम्मान और न्याय के जीवन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान शुरू कई पहल और परियोजनाएं इस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में योगदान करेंगी। यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल। MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। विदेश मंत्रालय ने पीएम की श्रीलंका यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका में आर्थिक सुधार और उन्नति के लिए सहयोग जारी रखेगा। It has reaffirmed India's stance of standing with the people of Sri Lanka as they continue on their journey of economic recovery and growth, and has also underlined the fact that the well-being and prosperity and security of both countries is interlinked, and that is something that has the imprint of both leaderships. विदेश सचिव ने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति साफ तौर पर कह चुके हैं कि श्रीलंकाई जमीन का उपयोग ऐसे किसी भी काम के लिए नहीं होने देंगे जो कि भारत के हितों को नुकसान पहुंचाता हो। Recurring themes in the discussions, and in fact I would say a point of really close convergence in the narratives from both sides has been a recognition of the completely interlinked nature of the security, the national security of Sri Lanka and India. And the President of Sri Lanka has both during his visit to Delhi and on this occasion and on several other occasions mentioned and stated very, very clearly that Sri Lankan territory will not be used or be allowed to be used in any manner that is inimical or detrimental to India's interests. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रामनवमी के मौके पर तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री रामेश्वरम, तांबरम, चेन्नई नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर कहा कि रामनवमी के पावन अवसर पर मैं तमिलनाडु के अपने भाइयों और बहनों के बीच आने के लिए उत्सुक हूं। नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। मैं श्री अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना करूंगा। 8300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। और देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट होने वाला पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। रविवार को रामनवमी के दिन पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पंबन ब्रिज को रेलवे के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण ब्रिजों में से एक बताया। ये समुद्री जल में निर्मित पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल होगा और ये तमिल इतिहास, तमिल संस्कृति और प्राचीन तमिल सभ्यता और तमिल भाषा के लिए सबसे महान
वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है। In the history of railways, this is going to be the first vertical lift bridge constructed in sea waters, and this is one of the greatest architectural marvels for the Tamil history, Tamil culture, and the ancient Tamil civilization and Tamil language. This is something very, very important for all of us. It will be inaugurated tomorrow by our Honorable Prime Minister. और तमिलनाडु में बना पहला वर्टिकल पंबन ब्रिज भारत की इंजीनियरिंग कैपेसिटी, क्षमता और दूरदर्शी बुनियादी ढांचे के विकास का प्रमाण है। नया पंबन ब्रिज न केवल क्षेत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को भी संरक्षित करता है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने वरिष्ठ डीसीएम डिजाइन शिवा सुब्रमण्यम से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ है शिवा सुब्रमण्यम जी, जो सीनियर डीजीएम है इस पंबन ब्रिज के डिजाइन के। हम इनसे बात करते हैं। सर, दूरदर्शन न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस पुल की, सर, नए ब्रिज की, नए पंबन ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ी? See, this old bridge was constructed in 1914, and after the Gay Convention, lot of corrosion were noticed. So railway, after inspecting with SCRC and IIT, decided that the bridge has got highly corroded and highly stressed out. So we wanted to replace it, especially the lifting span. So when that replacement came, we had three different types. The existing one is a bascule type, lifting it with a cantilevering. The second one is the swing type, horizontally it will move. The third one is the vertical lift. What you are now seeing is the third one. And why we chose this one? In most of the foreign countries, the old bascule bridges were all replaced by this vertical lift only. So this also we have decided we'll go for the vertical lift. We started the bridge in 2019. We had stuck up with COVID outbreak 2 times. One in 2020 and the other one is 2021. So in both the occasion it was around 6 to 8 months. Our work was completely stopped. ये जो नया पंबन ब्रिज है ये स्टैंडर्ड गेज का है और इस पे डबल लाइन के भी ऑप्शन है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, रामेश्वरम। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ का उन्होंने दौरा किया। वो दौरे पर हैं। अमित शाह ने बस्तर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा बस्तर पंडुम 2025 कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। जनजातीय कला और संस्कृति को अमिट पहचान दिलाने के लिए बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले साल बस्तर पंडुम में देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को पूरे विश्व में ले जाने का काम करेंगे। मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। और इस मौके पर अमित शाह ने सभी नक्सलवादियों से हथियार डालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विकास यात्रा में वो सहभागी बने। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए।
मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा, वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के ऑफशोर गश्ती पोत INS सुनैना को भारतीय महासागर जहाज सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास जो डॉक्ट्रिन है उसके रूप में हरी झंडी दिखाई। रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत निर्मित 2000 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिक परिचालन, मरम्मत और रसद सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने इस क्षेत्र में जहाज़ों के अपहरण और समुद्री डाकुओं की हरकतों जैसी घटनाओं के दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। उन्होंने कहा कि नौसेना सिर्फ भारतीय जहाज़ों की ही नहीं बल्कि विदेशी जहाज़ों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है। 10 अप्रैल से दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बनने लगेगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए शनिवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इस योजना के तहत निर्धारित इलाज के खर्च का 60% केंद्र और 40% दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली में योजना लागू होने से लाभार्थियों को 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार 5 लाख का अतिरिक्त टॉपअप भी देगी। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों की साजिश से दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हो पाई। उन्होंने इस योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। जिस आयुष्मान कार्ड का दिल्ली के लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वो अब खत्म हो गया है। शनिवार को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का समझौता हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित दिल्ली के सभी भाजपा सांसदों की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को सालाना 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार अतिरिक्त 5 लाख का टॉपअप भी देगी, यानी दिल्ली के लोगों को अब 10 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलेगा। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि पिछली सरकार के अहंकार के कारण दिल्ली के लोग इस योजना से वंचित रहे। ये उंगली में बड़ी ताकत है। सही जगह बटन दबता है तो आयुष्मान भारत निकलता है, सही जगह बटन दबता है तो प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन निकलता है, और गलत जगह दबता है तो दवा की जगह दारू बनती है। आयुष्मान भारत योजना से दिल्ली के 36 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। दिल्ली में 10 अप्रैल से आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला दिल्ली देश का 35वां राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में दिल्ली की आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ट्रांसजेंडर सहित गिग वर्कर भी आएंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन यानी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली में कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जो वर्षों से लंबित ये स्वास्थ्य योजना, जो दिल्ली की एक लाइफलाइन बन सकती थी, जो पिछली सरकारों की साजिश के तहत दिल्ली में लागू नहीं हो पाई, आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली के लोग भी अपने मनपसंद अस्पताल में अपनी बीमारियों को इलाज दे सकेंगे। ये हम दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी का अवसर है। आयुष्मान भारत योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। आयुष्मान योजना से देश के 30,000 से ज्यादा अस्पताल जुड़े हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक देश भर में 37 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना से लोगों के पॉकेट से होने वाले मेडिकल खर्च में 24% की कमी आई है। आयुष्मान भारत योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को पूरा करने और स्वस्थ भारत
विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रखें बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत। नक्सलवाद को खत्म करने पर सरकार की एक और बड़ी सफलता तेलंगाना में 86 नक्सलवादियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। मिली जानकारी के मुताबिक भद्राद्री कोटागुडेम मल्टी जोन 1 के आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के सामने कोठागुडेम के हेमचंद्रपुरम पुलिस मुख्यालय पहुंचकर 86 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि जिन 86 माओवादी पार्टी सदस्यों ने भद्राद्री कोठागुडेम जिले और मुलुगु जिले की पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, वो सभी नक्सली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। कुल 86 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं। आईजी चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि इन माओवादियों ने तेलंगाना सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन चेयूथा कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल सहायता के तौर पर 25,000 रुपए दिए गए हैं। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं की ऊर्जा की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के युवाओं का विकसित भारत में एक बड़ा योगदान होने वाला है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना है। आपकी काबिलियत, आपकी जो क्षमता मैं देखता हूं, जो पोटेंशियल मुझे आप सब में दिखता है, मेरा विश्वास है कि ये अमृत काल में भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आप सबका योगदान ही भारत का भविष्य निर्माण करेगा। हमारे जो युवा साथी यहाँ पे हैं और आप सब जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी ना कभी 2047 में आपको याद आएगा कि ये स्टार्टअप महाकुंभ में आपको प्रोत्साहन मिला, स्टार्टअप महाकुंभ ने आपको इंस्पायर किया। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस आयोजन को सफल बताते हुए कहा कि पिछले वर्ष जहां आयोजन में 30,000 विजिटर्स शामिल हुए, वहीं इस साल यह आंकड़ा 2,30,000 तक पहुंच गया है। मेरी उम्मीद है कि इसको जो जो व्यक्ति ने अनुभव किया है स्टार्टअप महाकुंभ को, और अभी अभी मुझे आंकड़े मिले, अभी तक के आंकड़े के हिसाब से 2,30,000 विजिटर्स। अब मुझे चिंता हो रही है कि शायद मैं भी छोटे लक्ष्यों में अभी फंस गया हूं। मुझे भी थोड़ी और बड़े लक्ष्य स्थापित करने पड़ेंगे, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। ईडी ने केरल के कोझिकोड और चेन्नई में 2 जगहों पर श्री गोपालन चिट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के कई कार्यालयों में की गई तलाशी के दौरान 1.5 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। ये तलाशी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत 1,000 करोड़ रुपए के कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन की चल रही जांच का हिस्सा है। कंपनी पर भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों से अवैध तरीके से चिट फंड के जरिए पैसा जमा कराने का आरोप है। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया है कि 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर बंगाल में लाखों हिंदू कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही मजूमदार ने प्रशासन से अपील की कि इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। सुकांत मजूमदार ने कहा कि रामनवमी का त्यौहार बंगाल में हजारों सालों से मनाया जाता रहा है। रामनवमी की त्यौहार है, सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंगाल में लाखों हिंदू करोड़ों हिंदू कल रास्ते पे उतरेंगे और
मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी उद्यापन करने के लिए, रामनवमी को मनाने के लिए जो व्यवस्था लेनी चाहिए प्रशासन वो व्यवस्था ले। और रामनवमी हजारों सालों से बंगाली मनाते आ रहे हैं, देशवासी, देश के पूरे हिस्से के लोग मनाते हैं, तो इसमें कोई भी बाधा डालने की कोशिश को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब अलर्ट में इस बार होगी बात क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स की। बताएंगे आपको कैसे कैसे होते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स और कैसे बच सकते हैं आप। आपके कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए कॉल किया गया है। ये क्या हुआ? मेरे क्रेडिट कार्ड से सारा पैसा डेबिट हो गया। ध्यान रखें कि जब आप कार्ड की डिटेल कहीं भरें तो उसमें एक ऑप्शन आता है टोकनाइजेशन, तो चेक करें। हम लोगों ने गूगल में